5:45 का समय है और यहाँ पर जो है पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिससे पाली के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यानी वायद विंजा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ भादरा जोन के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो है यहाँ पर कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना है। कुलथाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जैतपुर, जो गरवालिया के आसपास के क्षेत्र हैं, ऊंद्रा, वायद, बिंजा, जो सैदरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, मालवा, खुदाबाद, जैतपुर और गढ़वाड़ा के आसपास से लेकर जो हैं जो सुरजनपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बिट्ठू के आसपास के क्षेत्र हैं, मोरिया, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है अगले 2 से लेकर 6 घंटों के दौरान, जिससे बारिश का दायरा जो है रोहिट और मुकनपुरा के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो हैं ये गतिविधियाँ रामपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, अर्तिया के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गतिविधियाँ रहेगी। यानी रोहिट तहसील में बारिश की संभावना जो है पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देखें तो दिन भर जो है मौसम शुष्क रहा संपूर्ण पाली में। सुबह के समय में ज़रूर पाली के क्षेत्रों में बारिश थी, कुछ मारवाड़ जंक्शन के अरावली रेंज के क्षेत्रों में, लेकिन अभी अगर देखें तो 2 से 4 घंटों के दौरान जो है फिर से अरावली रेंज के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें जोजावर, कुछ फुलात के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरियारी हैं, कुछ जो ऊपरली नीमली के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, बवारी के आसपास से लेकर, और कुछ जो हैं मारवाड़ जंक्शन के निचले इलाकों में भी बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। दक्षिण के जो क्षेत्र हैं सादड़ी के आसपास से लेकर देसूरी, यहाँ पर भी छुटपुट जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी पाली में रायपुर, जैतारण के क्षेत्र हैं, ब्यावर, अजमेर से सटे क्षेत्र, यहाँ पर जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की संभावना है। निमाज के आसपास के क्षेत्र हैं, जैतारण हैं, कुछ बगड़ी के जो उत्तरी भाग हैं, बिलाड़ा के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है अगले 2 से लेकर 4 घंटों के दौरान खुशालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, आगेवा, चावंडिया, जो जुजंदा के आसपास के क्षेत्र हैं, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ बर की ओर बढ़ते हुए जो है मध्यम तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी देखने को मिल सकती हैं। गिरी के आसपास के क्षेत्र हैं, ये अजमेर की ओर जो है दायरा बढ़ेगा और अजमेर के क्षेत्र में भी जो है बारिश की संभावना यहाँ पर जो है अजमेर शहर से लेकर नसीराबाद और जो पिशांगढ़ के क्षेत्र हैं, गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रियाबड़ी से लेकर जो पूर्वी भाग हैं इसके, और किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ सरवरार और जो भिनाय के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, परबतसर, इन क्षेत्रों की ओर बारिश का दायरा खंड वर्षा के रूप में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और मकराना, कुछ नावा, जो सांबर, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखा जाए नारायणा, दूदू के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा होने की संभावना बन रही है 2 से 4 घंटों के दौरान। तो वहीं जो है बाड़मेर के क्षेत्रों में भी कुछ गुड़ा मलानी के आसपास के क्षेत्र हैं, जो चितलवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है खंड वर्षा होने की संभावना। दोरीमना, इसके अलावा देखा जाए तो जो सेंधदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है खंड वर्षा होने की संभावना 2 से 4 घंटों के दौरान है। रावतसर के आसपास के क्षेत्र हैं, चावा, बोरवा, जो सरनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, बायतू, भीम जी का क्षेत्र हैं, कुछ बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन या कुछ तेज़ हवाओं के साथ नौसर से लेकर खंड वर्षा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो है यहाँ पर जो है खंड वर्षा का दौर अभी भी उदयपुर के आसपास से लेकर बना हुआ है। तो वहीं जो है छुटपुट बारिश जो है जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जायल के आसपास से लेकर कुछ बौछारें गिर सकती हैं। सीकर, जयपुर, अलवर और चूरू, लोहरू के बीच वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बादल घने बनने के साथ ही बौछारें गिरने की संभावना बन रही है। जबकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्य राजस्थान पर जो है बारिश का दायरा खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं तेज़ झड़ी के साथ देखने को मिलेगा। यानी जो अजमेर के क्षेत्र हैं, खासकर कुछ टोंक और भीलवाड़ा के उत्तरी भाग हैं, जयपुर के पश्चिमी भाग हैं, दक्षिण नागौर यहाँ पर और कुछ पाली के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश पूर्वोत्तान के आसपास से लेकर देखने को मिल सकती हैं। बाकी जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना, अगलोई के आसपास से लेकर कुछ कल्याणपुर के आसपास के क्षेत्र, समदड़ी, मोकलसर, इन जगहों पर जो है खंड वर्षा देखने को मिल सकती हैं। कुछ कुंडाला के आसपास के क्षेत्र हैं, इन जगहों पर जो है बूंदाबांदी या कई जगहों पर तेज़ तो कुछ जगहों पर मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधि भी बन सकती हैं 2 से 4 या 6 घंटों के बीच के समय में। बाकी अगर देखा जाए तो अब जो है पाली के क्षेत्रों में सुबह की बौछार के बाद जो है लगभग दिन भर मौसम शुष्क बना रहा। कई जगहों पर जो है या 80% क्षेत्रों में शुष्क व धूप खिली रही। पाली के क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है कहीं कहीं बौछारें बीच में जो है देखने को मिली। शाम के समय से मौसम बदल रहा है तो कुछ जगहों पर जो है जो पाली के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर जो है गतिविधियाँ बदलती हुई देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। बाकी के क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान फिर से जो है जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी भाग हैं, अजमेर संभाग, कुछ जयपुर और भरतपुर संभाग की ओर बारिश का दायरा खंड वर्षा के रूप में खिसकने की संभावना है।
जल्द ही जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दायरा बारिश का बढ़ेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर और झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी तीसरे सप्ताह में। जैसे ही तीसरे सप्ताह का जो अंतिम समय होगा 21-22 तारीख के आसपास से लेकर, उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कम होगी। लेकिन जैसे ही तीसरे सप्ताह के जो 2-3 दिन बचे रहेंगे, उसके आसपास से फिर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यानी कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग सहित जो है गुजरात का जो कच्छ भुज का क्षेत्र है, गुजरात रीजन है, सौराष्ट्र रीजन है, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिर से बारिश बढ़ेगी। फिर से ऊंचाई वाले बादल बनेंगे, फिर से वही दायरा जिसकी बात जो है मौसम चलावास 1 जून के आसपास से या उसके पहले से ही आपको बता रहे थे, बार बार कि दक्षिण पूर्व से बादल आएंगे और काफ़ी घने बादल जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो घने बादलों का डेरा जो है यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला। और इसी की बात जो है हम बता रहे थे कि अगर 72 घंटों तक गतिविधियाँ ऐसी बनी रही, हमने ये भी बताया था कि इसको अनुमान न गिने, केवल एक हिंट्स के रूप में 50-50% या 50-50% जो भी हमने कहा था कि गतिविधियाँ दक्षिण पूर्व बादलों का आवागमन बढ़ाएगी और घने बादल उमड़ घुमड़ कर आएंगे, जो हम बता रहे थे 1 जून के आसपास, जो इशारा कर रहे थे कि बिना किसी सिस्टम के भी जो हैं गतिविधियाँ बदलेगी। और अगर 72 घंटों तक ऐसा बना रहा तो इसका असर ऐसा होगा कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व से मध्य राजस्थान की ओर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर जो हैं बादल बढ़ जाएंगे। दक्षिण पूर्वी दक्षिणी बादल आएंगे, आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये हमने 1 जून को भी बताया था। तो इस बारिश का जिक्र जो है हमने पहले 1 जून के आसपास से लगातार किया था। तब जो है इंतज़ार कर रहे थे, कई कमेंट्स भी आए थे कि ये 72 घंटे कब पूरे होंगे। उसके बाद गतिविधियाँ बदली, दक्षिण पूर्वी बादल भी आए और ज़्यादातर जो हैं मॉडल आधारित बारिश थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य राजस्थान में ऐसी बारिश देखने को मिलेगी। भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारा मौसम चलावास का अनुमान था जो कि बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया था। पहले से ही अनुमान था कि इस प्रकार हवाएं बदलेगी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होने की संभावना है। और यहाँ तक देखा जाए तो फिर से गतिविधियाँ ऐसी ही अगले सप्ताह यानी जो तीसरा सप्ताह हैं उसके आखिरी दिनों से लेकर चौथे सप्ताह के बीच में फिर से ऐसे ही संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी देखा जाए तो अच्छी खासी बारिश की उम्मीद फिर से कर सकते हैं। और जैसलमेर तक मानसून की घोषणा होने की संभावनाएँ भी अब जल्द ही नज़दीक आ रही हैं, यानी जोधपुर संभाग और उदयपुर और कोटा संभाग, अजमेर संभाग की ओर मानसून की घोषणा होने की संभावनाएँ काफ़ी करीब या नज़दीक पहुंच चुकी हैं। तो जल्द ही जो है उम्मीद करते हैं राजस्थान में मानसून की ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी। और जैसा कि अनुमान था मौसम चलावास का 18 जून के आसपास, 2 दिन प्लस माइनस लगभग 1 महीने से हर दिन इसका जिक्र हम हर वीडियो में करते आए हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।